हाँ तो दोस्तों नमस्कार। अभी पहले चरण के चुनाव खत्म हुए हैं, चंद रोज हुए हैं। एक चरण का मतदान होने के बाद में हर पार्टी में कितनी हड़बड़ाहट है। हर पार्टी अपने आप को जीत का दावेदार बता रही है। हर पार्टी मोदी के 400 को नकार रही है। मोदी को 400 कहां से मिलेगी? दोस्तों, मोदी जी को 400 मिले या ना मिले, आपको भी तो जीतने के लिए सीटें चाहिए। क्या आपको वो सीटें मिलेगी? चाहे आपकी गठबंधन सरकार हो या अलग अलग पार्टियां हो, जो भी हो, क्या आप लोग इतनी सीटें जीतने के दावेदार हो सकते हैं कि आप प्रधानमंत्री बन सके? आपके विपक्ष में सब में मिला के कोई भी एक नेता ऐसा बता दो जो आज मोदी जी की टक्कर में हो। मोदी जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं। फिर चाहे मोदी जी के साथ कोई लोग ना हो, लेकिन मोदी जी फिर भी उसका भला चाह रहे हैं, उसके साथ आ रहे हैं, उसको बराबर का हिस्सा दे रहे हैं। मोदी जी देश में गरीबों को अनाज दे रहे हैं। हाँ, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। फ्री का अनाज खा खा के मोदी जी क्या जताना चाहे, खिला खिला के मोदी जी क्या जताएंगे कि मैं अन्नदाता हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मैं भगवान हूँ? नहीं, गलत है ये मोदी जी का सोचना। हर आदमी अपनी किस्मत का खाता है, कमा के खाने दो। पड़े पड़े फ्री 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 की आदत मत डालो मोदी जी देश को। इस तरह से देश नहीं चलते। हाँ, आपको अगर देश चलाना है तो देश के गद्दारों को जेल में डालो, देश के भागे हुए भगोड़ों को वापस देश में लाकर उनको सजा दीजिए। यह क्या कि लोगों को अनाज दे रहे हैं, फ्री का अनाज बांट रहे हैं, और जिनको अनाज दे रहे हैं वो भी आधे लोग आपको अब वोट नहीं देते मोदी जी। फिर भी सबका साथ सबका विश्वास, वो गलत है, आप बंद करो। हर आदमी अपने नसीब का खाएगा, मेहनत का खाएगा। आपको नहीं देना चाहिए अनाज। और आप क्या समझते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या आपके अनाज देने में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? मोदी जी, आप भी जानते हैं भ्रष्टाचार कहीं समाप्त नहीं हुआ। घूम फिर के लोग भ्रष्टाचार किसी भी तरह से कर ही लेंगे, कानून की आंखों में धूल झोंक ही देंगे। भ्रष्टाचार चलता रहेगा जब तक सख्त कानून नहीं आ जाता, जब तक हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, तब तक हर आदमी, हर इंसान अपने मतलब के हिसाब से चलता रहेगा। इसके लिए आपको कानून सख्त करने होंगे, तभी कुछ हो सकता है। अब रही बात देश के वोटिंग की परसेंटेज की, तो ठीक है, कुछ जगहों पर वोटिंग परसेंटेज कुछ कम आई है, और ऐसा हमेशा होता है, पहली बार की बात नहीं है। राजस्थान में वोटिंग परसेंट कम हो गई तो क्या हुआ? क्या मोदी जी हार गए? क्या कोई दस्तावेज में लिख के दे सकता है, स्टाम्प पे लिख के दे सकता है? क्या यह नहीं हो सकता कि सब पार्टियों से ज्यादा वोट तो मोदी जी को मिले हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
मोदी जी देश के प्रिय नेता है, मोदी जी को वोट मिलेंगे, मोदी जी को चाहने वालों की जब कमी नहीं है। इसलिए दोस्तों, आपस में एक दूसरे को गलत सलत कहकर, गलत बयानी करके आप लोग क्या जताना चाहते हैं टीवी पर? क्या टीवी पर एक दूसरे को बुला भला कहने से, एक दूसरे की कमियां निकालने से आप लोग जीत जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। वह तो आपके मतगणना बताएगी, और अभी तो एक ही चरण का चुनाव हुआ है, उसमें इतनी हाय तौबा मचाने की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए हम चाहते हैं कि अब सब बातें बंद कर दी जाए। हाँ, एक दूसरे को बुरा भला मत कहो, जिसकी किस्मत में राजा बनना होगा वो राजा बनेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि राजा, हर इंसान राजा नहीं बनता। राजा बनने के लिए उसकी किस्मत में राजा बनना लिखा होना चाहिए, और राजा बनना लिखा है तो वोट मिलेंगे, वोट मिलेंगे तो वो जीत कर आएगा, जीत के आएगा तो राजा जरूर बनेगा, चाहे बीजेपी का मोदी जी हो, कांग्रेस का कोई नेता हो, जो होगा सामने आएगा देश के। इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन जब भी टीवी में डिबेट शो चालू करते हैं, देखते हैं, टीवी चालू करते हैं, एंकर ही एंकर, प्रवक्ता ही प्रवक्ता एक दूसरे में की कमियां निकालने के पीछे लगे रहते हैं। कोई पीछे नहीं हटता, कोई अपने आप को छोटा मानने को तैयार नहीं। हर आदमी दूसरे को, सामने वाले को नीचा 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 दिखाने की कोशिश में लगा है। यह बात कहाँ तक ठीक है? यह आप नेताओं को सोचनी होगी। जिस तरीके से आप टीवियों में डिबेट करते हैं, पूरी दुनिया देखती है, हमारे देश का नाम बदनाम होता है। क्या ऐसे लोगों को हम चाहेंगे वोट देकर राजा बनाए? कोई नहीं चाहेगा। शांति प्रिय लोग चाहेगा। और आगे किस्मत पे चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो पहली बार जो चुनाव हुए, उसके बाद में जो हाय तौबा मच रही है, यह देखकर अचंभा होता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आगे की बात है, देखा जाएगा। लेकिन हमें सब देश के नेताओं से, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, हम यही कहेंगे, एक दूसरे को नीचा ना दिखाया जाए। मोदी जी राम के नाम से वोट लेते हैं तो लेने दो, दूसरे को शाम के नाम से वोट लेने चाहिए, तीसरे को विष्णु के नाम से वोट लेने चाहिए। हर देवी देवता के नाम से अलग अलग वोट लो, कौन किसको रोकता है? मोदी जी राम के नाम से वोट ले रहे हैं तो लेने दो ना। राम जी है, वो राम जी को मानते हैं तो क्या हुआ, लेने दो वोट। आप भी अपने अपने कोई देवी देवताओं का नाम लो, अपने भगवानों का नाम लो, उनके नाम से वोट लो, में क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, अब मैं चाहूंगा कि टीवी डिबेट में कम से कम एक दूसरे को बुरा भला कह के हमारे देश को नीचा ना गिराया जाए। यही आपसे एक गुजारिश, प्रार्थना, जो समझे कि हम कह सकते हैं, कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो देश के भावी नेताओं, एक दूसरे की बुराई ना करें, देश को नीचा ना होने दें, देश का सर ना झुकने दें। कुछ नहीं पड़ा जातिवाद में, इसलिए शांति से जो चल रहा है चलने दें। जय श्री राम।